एट एनी पॉइंट, कैसे मतलब कह सकते हैं थीटा स्थिति में। अब ना तो वो परपेंडिकुलर है ना तो वो एक्सियल है। अब किसी भी थीटा स्थिति में हमको ज्ञात करना है तो इसका फिगर ही बहुत मेन है, आप समझ लेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। एक चीज जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास डायपोल मोमेंट है -q और ये हो गया +q, और यहाँ पे कोई पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, ये 90 डिग्री पे नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया, यहाँ तक का क्लियर है। इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2l है और इसके मिड पॉइंट से वही चीज डिस्टेंस मान लिए r, ठीक है r, ये हो गया। उतना चीज सेम है जितना हम पहले किया करते थे। ये हो जाएगा +q, a b c l और l, इतना आपका वही चीज है। ये 2l पूरा है जैसे था, इसको बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं, बेकार लगने लगता है, लिखेंगे ज्यादा नहीं, समझाएंगे ज्यादा, ठीक है। चलिए अब मेरी बात समझिए, इस डायपोल मोमेंट को अगर ऐसे बनाए तो ज्यादा बढ़िया लगता है, वैसा मोटी लाइन ना हो, थोड़ा पतली हो तो थोड़ा और जमने लगता है। अभी यहाँ जमाने की जरूरत है क्योंकि मैंने कहा फिगर ही मेन है, वहां तक का तो काम चल गया कैसे कैसे। ये है आपका डायपोल मोमेंट और ये पॉइंट है आपका C, ये है P। क्लियर। अब चलिए फिगर थोड़ा सा अच्छा लगा, अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को समझते हैं। अब मेरी बात समझिए, ये थीटा कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। हमें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, -q से +q की और P की डायरेक्शन होगी, P की वेक्टर P इधर होगा। क्लियर। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका थीटा कंपोनेंट, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसको चाहिए किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। इस डायपोल मोमेंट को अगर ऐसे करें, क्योंकि एक डायरेक्शन तो ये मिलेगा, अगर इस डायपोल मोमेंट को ऐसे करे इस डायरेक्शन में, पैरेलल हो गया इसके, तो एक बनेगा क्या? P cos थीटा, बोलो, और एक जस्ट इसी के लंबवत बनेगा P sin थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे मैं फिर से समझाता हूं कि मान लीजिए ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये कोई वेक्टर क्वांटिटी थीटा। अब इसको अगर इधर उधर लाना है तो आप कहोगे ये इधर लाना है तो P यहाँ पे, अगर E है तो ये होगा E cos थीटा और इधर होगा E sin थीटा। लेकिन हमको इसको इसकी डायरेक्शन में ले जाना है तो थीटा ऐसे जाएगा, तो यही जो डायपोल आपका है वो किस तरीके से बन जाएगा? ये जो डायपोल है आपका ऐसे बन जाएगा, ऐसे। क्लियर। और यहाँ पे होगा -q और यहाँ पे होगा +q और यहाँ पे इसकी तरफ जो डायरेक्शन होगा वो P cos थीटा की डायरेक्शन होगी। क्लियर। और इसी के लंबवत, क्योंकि दूसरा देखो जो E cos थीटा होता है उसके लंबवत E sin थीटा, तो इसी के जस्ट लंबवत एक दूसरा डायपोल मोमेंट होगा, ध्यान समझिएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी P sin थीटा। अरे इसी को ऐसे रोटेट किए, इसी को ऐसे रोटेट किए, ऐसे था तो -q +q ऐसे हो गया। अब इसको लंब ऐसे किए, ध्यान समझिएगा, तो -q ये हो गया, +q हो गया, -q से +q तो P sin थीटा। अब आपको कुछ करना नहीं है, फिगर आपको अगर आसानी समझ में आ गया है तो दिक्कत नहीं होने वाली है। अब मेरी बात को समझिए, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जो अच्छी का फार्मूला होके आया था, वो अच्छी वाला क्या आया था? 1/4πε0 2p/r3, और जो अच्छी वाला आया था 1/4πε0 p/r3, यही आया था। क्लियर। तो मेरी बात समझिए, अगर हम डायपोल मोमेंट को इस तरीके से देख रहे हैं तो हमारा अच्छी स्थिति लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये अच्छी स्थिति लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस इतना अंतर है कि PP ना रहा, अच्छी स्थिति में PP ना रहा, P cos थीटा हो गया, इसलिए इवन जो आएगा वो 1/4πε0 2p cos θ/r3 आएगा। क्लियर। और E2 की अगर हम बात करें तो 1/4πε0, क्योंकि ये लंबवत है, ये P 90 डिग्री का एंगल है, तो निरक्षीय भाषा, निरक्षीय PP ना रहा, P sin थीटा
अपान आर क्यूब। अब मेरी बात समझिए, E1 और E2 जो है भी वो एक दूसरे से कैसे हैं, लंबवत हैं, इसलिए परिणामी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, 2E1 E2 का थीटा तो 90 डिग्री होके खत्म हो जाएगा, और अंडर रूट E1 का स्क्वायर। अब मेरी बात समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वर्ग होगा बार बार, तो दोनों ध्यान समझिए कॉमन रहेंगे, दोनों में बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर 2p cos थीटा आर क्यूब का स्क्वायर और प्लस साइन थीटा अपान आर क्यूब का स्क्वायर, ऐसे हो गया। क्लियर? अब कुछ करना नहीं, आपको सलूशन आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी कोई कहानी नहीं बनेगी। अब मेरी बात को समझिए, आर क्यूब का स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा, कॉमन लेकर के स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 1/r क्यूब भी बाहर आ गया। क्लियर? पी स्क्वायर कॉमन लेकर के बाहर आ गया, अंदर केवल बचा क्या, 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आ क्या जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r क्यूब, 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक चला गया, यानी अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ये आ गया आपका रिजल्ट। इसी को लोग याद करते करते थक जाते हैं, याद कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे समझिए, अगर P की बात, थीटा हमारे पास अगर 0 डिग्री हो जाए, cos 0 का मान 1, 3 1 4, बाहर निकल के आ गया 2, और P कहाँ गया, जिस P को मैंने बाहर निकालने की कोशिश की वो P वहीं रह गया P। अब मेरी बात समझिए, अगर आपको ये याद है तो अच्छी निरक्षीय का फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, जो कि इससे काम हो जाता है। अच्छी की बात थीटा 0, इसकी बात थीटा 90। ध्यान समझिए, अच्छी की बात थीटा 0 तो cos 0 का मान 1, 3 1 4, 4 बाहर 2, यानी 2p/r क्यूब बन गया। निरक्षीय की स्थिति में थीटा 90, cos थीटा 90 का मान 1 होता है, 1 तो p/r क्यूब। क्लियर है? तो ये आपका फिगर था जो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, बस इसको एक बार हम और देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चित्र तो आपको समझ में अगर आ गया है तो डेरिवेशन कुछ नहीं है, और मैं नोट्स भेजूंगा, वहां से लिखना है। केवल ये था, मुझे समझाना कैसे था वो चीज में समझाने का प्रयास कर रहा था। क्लियर? अगर इसके कारण भी E1 E2 की डायरेक्शन देखी जाएगी तो इसके कारण जो E1 की डायरेक्शन होगी भैया वो ऐसी होगी, इस तरीके से, क्योंकि अच्छी की बात हो रही है, ये पॉइंट भी है, इस तरीके की बात समझिएगा। जो निरक्षीय में क्या होता था, ध्यान समझिएगा, निरक्षीय वाले में अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, पैरेलल की बात होता कुछ नहीं है। जैसे अब अगर आपने अच्छे निरक्षीय में थोड़ा सा ध्यान दिया होगा, यहाँ पे -q था, यहाँ +q था, तो जो हमारा रिजल्टेंट आया था वो एक तरफ E1 था और एक तरफ E2 था। E2 बड़ा था, E2 -E1 यानी इधर ही आएगा, तो रिजल्ट डायरेक्शन यही आई थी, -q से q की तरफ। तो यहाँ -q है +q है, इसलिए E1 की डायरेक्शन रिजल्ट वाला ही लिया गया है। अब निरक्षीय में याद करो कि यहाँ -q था, यहाँ +q था, तो यहाँ पे E1 कहीं इधर जा रहा था, E2 इधर, E1 इधर, E2 इधर, बीच में परिणामी जब ऐसे जा रहा था तो इसके पैरेलल था, जिस तरह -q +q थे उसके पैरेलल। देखो ध्यान से, यहाँ -q है, यहाँ +q है, -q है +q है, तो -q से +q ऐसे, देखो ऐसे, इसका मतलब ये कैसे जाएगा, ऐसे, देखो एकदम जैसे ये होगा ऐसे, देखो -q से +q ऐसे इस डायरेक्शन जाएगा, और परिणामी कहीं बीच से होके जाएगा। बस इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं, फिगर आपको मतलब इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि बुक में ये साइन बना होगा तो आप ये मत समझिए वैसे बना हुआ है, लॉजिक लगा के बनता है कोई चीज़। चलिए ठीक है।